हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम देखेंगे कि अपने डिविडेंड इनकम पे टीडीएस ना डिडक्ट हो, इसके लिए आप फॉर्म 15G कैसे भरते हैं और क्या डिटेल्स जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। सबसे पहले आते हैं नेम ऑफ असेसी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है एंड रिमेंबर ये आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर लिखें। स्टेटस आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप कोई फर्म नहीं है। प्रीवियस ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर, ये इंग्लिश का प्रीवियस ईयर या पिछला साल नहीं है, ये फाइनेंस का फिनेंशियल ईयर है। सो अभी हम कौन से फिनेंशियल ईयर में बैठे हैं? सो हम बैठे हुए हैं 2024-25 में। ये फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था और ये ख़त्म होगा अगले साल 2025 में। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप रेसिडेंट लिख देंगे। कुछ लोग इंडियन भी लिखते हैं, इवन दैट इज़ फाइन। और अगर आप NRI हैं तो आप फॉर्म 15G नहीं भर सकते, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप कंपनी को डायरेक्टली ईमेल करके पूछ लें। मैं उसकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो आई विल नॉट वांट टू से एनीथिंग अदर देन दिस। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसमें आप अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब भर दें। अब हम आते हैं 15 नंबर पॉइंट, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कब आप येस पे चेक मार्क मारेंगे, कब आप नो पे चेक मार्क मारेंगे। अगर पिछले 6 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो फिर आप येस पे चेक मार्क मारेंगे, और जो भी लास्ट असेसमेंट ईयर था जिसके लिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था वो आप बी पार्ट में मेंशन कर देंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, इनकम टैक्स डिडक्ट होना यानी TDS कटना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मतलब है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे बाकायदा जा करके या तो खुद या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, CA, एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा के थ्रू अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आप यहाँ पे येस पे चेक मार्क मारेंगे। वरना अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है क्योंकि आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आते थे, तो आप नो पे चेक मार्क मारेंगे। यहाँ पे आप एक डैश या NA डालेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं 16 नंबर पॉइंट पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको डिविडेंड अमाउंट लिखना है जो कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किया है, कैलेंडर ईयर पे नहीं, फाइनेंशियल ईयर पे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो जो भी आपको डिविडेंड अमाउंट जो है वो एस्टिमेटेड अनाउंस हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद हम आते हैं 17 नंबर पॉइंट पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सो करंट फाइनेंशियल ईयर में, मुझे पता है यहाँ पे PY लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके पिछले साल का इनकम नहीं पूछ रहा, ये आपके करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम पूछ रहा है। रिमेंबर, इंग्लिश का PY नहीं, फाइनेंस का PY। सो आपने इस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कितना टोटल इनकम होगा, यानी अर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट जो है लिख देना है। और इसमें कॉलम नंबर 16 का जो अमाउंट था उसको ऐड करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड अमाउंट है वो भी कमाई जो है वो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में होने वाली है। सो टोटल इनकम में क्या आता है? सो टोटल इनकम में सब कुछ आएगा। आपकी सैलरी आती है, आपको अगर कोई घर वर है तो उसका रेंट आता है, तो रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है, डिविडेंड्स आते हैं, डिविडेंड्स है, बैंक से इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट है सेविंग्स अकाउंट पे, FD पे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बेसिकली आपको जो भी रकम आपको मिलती है वो सब आपके टोटल इनकम में आता है, तो उसको इंक्लूड करना ना भूलें। अब हम आते हैं 18 नंबर पॉइंट पे। सो मान लीजिए आपने इस फॉर्म के अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में, रिमेंबर इस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई दूसरा फॉर्म 15G कहीं सबमिट किया है, मान लीजिए बैंक में सबमिट किया है, डिविडेंड इनकम के लिए किसी दूसरी कंपनी में सबमिट किया है, कई लोग एक कंपनी से ज़्यादा के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, और कई जगह से डिविडेंड्स आ सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ फॉर्म 15G सबमिट किया है, उसका जो भी ब्यौरा है वो हम यहाँ पे देंगे और एग्रीगेट अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब 19 नंबर पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 1। यहाँ पे आप DP ID और क्लाइंट ID जो है वो आप मेंशन कर देंगे। आपको बेसिकली 8 डिजिट या
NSDL के केस में IN से भी शुरू होता है, सो उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक है। सो 8 कैरेक्टर्स का आपका DP ID होगा और 8 कैरेक्टर्स का आपका क्लाइंट ID, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेचर ऑफ इनकम में आप डिविडेंड लिख देंगे। बाय द वे यहाँ डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, अगेन अंग्रेज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन जो है आप 194 लिख देंगे, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली सेक्शन है तो उसको ऐसे ही जो का त्यों उतार दें। अमाउंट ऑफ इनकम में जो भी आपने कॉलम 16 में मेंशन किया था वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे, एक सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद आप वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन पार्ट पर आ जाएंगे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल ना हो उसको आप काट दें। अभी मैं फ़िलहाल मुझे जितना दिख रहा है मैं काट रही हूँ, बट आप थोड़ा सा और ध्यान दे करके काट दें। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगेन आपका नाम, ब्लॉक लेटर्स। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो हमारा फिनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो रहा है? ये ख़त्म हो रहा है अगले साल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अगले साल ख़त्म हो रहा है तो असेसमेंट ईयर उसके बाद आएगा नेचुरली। सो ये हो जाएगा 25, 26, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 25, 26। प्लेस में जहाँ पे भी आप लोकेटेड हैं वो प्लेस लिख दें, डेट लिख दें, जो भी आपका फिल करने का डेट है, एक और सिग्नेचर आप करेंगे एंड दैट्स इट। आपको पार्ट 2 नहीं भरना है, सो आपको उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही आपको पार्ट 1 में भरना है और ये जो है आप सबमिट कर देंगे। अब कुछ लोगों की क्वेरी ये भी आती है कहाँ सबमिट करेंगे। सो देखिए, अलग अलग कंपनीज जब आपको मेल भेजती है ना तो उसमें उनका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ होता है। मैक्सिमम मेजॉरिटी के केस में KFinTech पे जा कर के आप जो हैं ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं कि TDS डिडक्ट ना हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन भी ईमेल्स में मेंशन्ड होते हैं, तो आपको कंपनी का ईमेल फिर भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और KFinTech में कैसे सबमिट करते हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने वीडियो में डाल रखा है, तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कुछ कंपनीज़ के प्रोसेस अलग होते हैं, जैसे HDFC बैंक डेटामैटिक्स के थ्रू जो है उसमें फॉर्म 15G अपलोड करते हैं। इन्फोसिस का फॉर एग्जांपल आई थिंक अपना शेयर होल्डर पोर्टल है जिस पे आप अपलोड करते हैं। सो जैसे जैसे डिफरेंट कंपनीज़ उनका अलग अलग है। सो आप जो है अगर कोई भी डाउट हो किसी कंपनी का लेकर के तो उसकी ईमेल आईडी को, मतलब जो ईमेल आता है ना उनकी तरफ से डिविडेंड के टाइम पे, डिविडेंड अनाउंसमेंट, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यूजुअली वो आपको ब्लैंक 15G फॉर्म्स भी भेज देते हैं। वैसे यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने दे रखा है लिंक, आप उससे भी डाउनलोड करके उसको ऐसे भर करके आप जा करके उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू वंस अगैन फॉर वॉचिंग। कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स, योर क्वेरीज इन द कॉमेंट बॉक्स, और टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मच लव।